आज की क्लास में हम सीखेंगे ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन को हम आज ग्राफ सीखेंगे। 7th नंबर हमारा ग्राफ होगा। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को हम डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू एस जी एन एक्स, या ऐसे भी लिखते हैं एस जी एम एक्स। ठीक है, अब ये सिग्नम x जो डिफाइन होता है, सिग्नम x इक्वल टू 1, और ये 1 कब होगा? व्हेन x ग्रेटर देन 0। ये 0 होगा, x इक्वल टू 0। ये -1 होगा, x लेस देन 0। सिग्नम x की वैल्यू 1 ऑलवेज 1 होगा। कब होगा? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। और 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू 0 होगा। और -1 कब होगा? जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिखते हैं, सिग्नम x इक्वल टू मॉड x अपॉन x। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करोगे तो ये क्या, x ग्रेटर देन 0 के लिए ये x होगा, तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये x अपॉन x और इक्वल टू 1। कब? x ग्रेटर देन 0। अगर इस x की वैल्यू 0 रखोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू लेस देन 0 रखोगे तो ये -x अपॉन x होगा और इसकी वैल्यू -1 होगी। और यहाँ पे ये सिग्नम जो होता है, इसमें क्या होगा, x जो होगा ये x नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर हम आपसे बात करें सिग्नम -5, इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्नम -3। ठीक है, सिग्नम 0, सिग्नम 5, सिग्नम 10। अब इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो, जो ये सिग्नम -5 की वैल्यू होगी, अब यहाँ पर देख रहे हो कि x लेस देन 0 के लिए ऑलवेज क्या होगा, -1। तो ये क्या हो गया, लेस देन क्या होगा, 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, -1। -3, सिग्नम फंक्शन -3, तो ये भी क्या है, लेस देन 0 है ये वैल्यू, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। सिग्नम 0, तो सिग्नम 0 की वैल्यू क्या होगी, 0। सिग्नम 5, अब 5 वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सिग्नम 10, तो सिग्नम 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इस तरह हमारा ये सिग्नम फंक्शन डिफाइन होता है। अब इसकी ग्राफ देखेंगे। तो हमने अभी बताया था कि सिग्नम x इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन 0, 0 x इक्वल टू 0, -1 x लेस देन 0। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं इसका। देखो, ये हमारा एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस, ये 0 है, ओरिजिन है। अब देखो, x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 होगा तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये 1 वाला ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे x नहीं ले रहा है ना, x नहीं है तो क्या होगा, y भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्कल होगा, मतलब ओपन होगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, 0 होगा। x लेस देन 0 तो क्या होगा, -1, तो ये -1 का। अब ये भी क्या है,
x यहाँ पे नहीं है, तो इस तरह ये क्या है, ये पॉइंट सर्कल बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। इसको हम बोलेंगे y इज इक्वल टू 1, ये 0 है, और ये y इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखते हैं डोमेन, रेंज, रूट, ठीक है, ये सारे पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या है, पूरा x एक्सिस को कवर कर रहा है। तो इस तरह डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ से +∞। रेंज, अब यहाँ पे देख रहे हो कि y की कौन कौन सी वैल्यू इसमें कवर हो रहा है। तो y की वैल्यू 3 कवर हो रहा है। एक y की वैल्यू -1, 0 और 1। तो इस तरह क्या हो जाएगा, 3 वैल्यू को हम ऐसे लिखेंगे, -1, 0, 1, ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं। तो ये हमारा इसका रेंज हो गया सिग्नम फंक्शन का। रूट, अब रूट में देखो कि ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये 0 पे। तो रूट इसका क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हो ना कि ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। तो इस तरह फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफाइन हो गए। एसिम्पटोट, अब यहाँ पे एसिम्पटोट हमें डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा क्या है, अप्रोच नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी को कोई अप्रोच नहीं कर रहा है ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह ये एसिम्पटोट क्या होगा, नो। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होगा। देखो अभी हमने सिग्नम फंक्शन जो पढ़ा है उसी पे हम 3 क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, कि सिग्नम की वैल्यू 1 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नम x² + 4 = 1 लिखा है, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और कह रहा है कि x बिलोंग रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है ना कि अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखोगे, तो 0 रखोगे तो ये क्या होगा, 4 होगा। तो सिग्नम 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी ये सही है। अब हम नेगेटिव वैल्यू एक बार देख लें, तो माइनस कुछ भी रख लो, -1 रख लिए, तो -1 पे भी ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो उसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो इस तरह ये 1 के लिए भी ये क्या होगा, 5 होगा, और सिग्नम 5 की वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह ये क्या है, ट्रू है। तो हमारा ये सिग्नम, इस सिग्नम का रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है सिग्नम sin x - 1 = -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स रियल नंबर। और ये क्या है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब हमें देखना होगा। तो हम जानते हैं कि ये sin x की जो वैल्यू होती है, sin x की जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 से 1 के इंटरवल में होता है। तो हम मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 रख सकते हैं। तो -1 रखोगे तो ये -1 और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -4। तो -4 की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, क्योंकि <0 की वैल्यू क्या होता है, सिग्नम में -1 होता है। तो इस तरह ये क्या है, ट्रू हुआ। अब हम क्या है, 0 रखें, तो 0 रखेंगे तब भी ये -3 होगा, तब भी ये -1 आएगा। अगर हम इसमें 1 रखेंगे तो ये 1 - 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो सिग्नम -2 की वैल्यू क्या हो गया, -1 आ गया। तो इस तरह ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सिग्नम x² - 9 = 1 ट्रू होगा या फॉल्स होगा, इसको देखना है। कह रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग रियल नंबर। अब यहाँ पे x की वैल्यू रखो, तो -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 9 = -8। तो सिग्नम -8 इक्वल टू क्या होगा, -1। तो इस तरह ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर यहाँ पे हम -10 रख दें, तो -10 का स्क्वायर -9, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
अब पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है 1 होता है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है ट्रू हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये क्या हो रहा है कि एक वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है और एक वैल्यू के लिए फॉल्स हो रहा है। तो इस तरह ये हमारा क्या है, एक्स सभी वैल्यू के लिए ये क्या है, रिजल्ट हमारा 1 नहीं होगा, तो इस तरह क्या है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा ग्राफ है 8 नंबर। अब इसमें हमारा जो फंक्शन है y = x + 1/x। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे बनता है, अब आपको हमने बताया था कि इसकी x की वैल्यू डालते रहते हैं और इसमें क्या है कि y की वैल्यू मिलता है और उससे हम क्या करते हैं, ग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू x = 0 पे क्या होगा, ये अनडिफाइन होगा। ठीक है, तो इसमें हम 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, x ≠ 0, क्योंकि जैसे अगर 0 रख दोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला अनडिफाइन हो जाएगा, ये तो 0, तो 0 + अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये 0 पे अनडिफाइन, तो 0 हम नहीं लेंगे। देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, पहले आप क्या करो ना कि y = x वाला लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हमारा क्या है, y = x वाला लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, जैसे ये x 0 होगा तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। फिर इसके बाद ये x = ठीक है, x = 1 करते हो तो y की वैल्यू क्या होगा, 2 आएगा, यानी ये हमारा क्या है, इसकी ठीक है, ये x = 1 है तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, x 0 करोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, इस तरह बनता है ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, x = -1 करोगे, x = -1 तो y की वैल्यू -2 आएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है y = x + 1/x का ग्राफ होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन है। अब इस ग्राफ का हम डोमेन, रेंज, रूट, मैक्सिमम वैल्यू, पीरियोडिक, बाउंडेड और एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं। ठीक है, डोमेन में क्या है कि ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारी x की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है, केवल 0 को छोड़ के। तो इस तरह हम लिख सकते हैं -∞ से 0 यूनियन 0 से +∞। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, r-0। ठीक है, रियल नंबर से अगर हम 0 को घटा दें तो यही हमारा इंटरवल मिलेगा। तो इस तरह ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। रेंज, अब रेंज में देख रहे हो कि -2 से 2 के बीच में नहीं मिल रहा है, बाकी सारी वैल्यू मिल रहा है। तो इस तरह हम बोलेंगे -∞ से -2 यूनियन 2 से +∞। ये हमारा क्या होगा, इसका रेंज होगा। ठीक है, फिर रूट, अब रूट में देख रहे हो कि ये क्या है, x एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, नन, इसका कोई रूट नहीं होगा। मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू में हमारा क्या है, ये फंक्शन क्या हो रहा है, कहीं पे हमें ये क्या इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है y को, तो इस तरह ये क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम वैल्यू भी क्या होगा, y -∞ को अप्रोच कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। पीरियोडिक, अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो भी फंक्शन का ग्राफ है, ये क्या है, एक इंटरवल के बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस तरह ये क्या है, पीरियोडिक नहीं है, नो। ठीक है, बाउंडेड, अब यहाँ पे हम ग्राफ को क्या है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से हम कवर नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह ये क्या है, बाउंडेड नहीं है, नो। एसिम्प्टोट, अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये
x इज इक्वल टू 0, इसको क्या है इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, इसके दो एसिम्प्टोट होंगे, एक x इज इक्वल टू 0 और एक हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी ये y इज इक्वल टू x को भी क्या है ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी तक, तो इसके दो एसिम्प्टोट होंगे और क्या होगा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू x। नेक्स्ट हम ग्राफ देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नो फंक्शन, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारा बहुत सारा इसमें, अब इसमें क्या है कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके सारे हम डिटेल से ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो जिसमें हमारा फर्स्ट है ग्राफ, फर्स्ट नंबर ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम देखेंगे। देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, जब x की वैल्यू यहाँ 0 करोगे तो 0 मिलेगा, जब x की वैल्यू π/2 रखोगे, π/2 मतलब 90, ठीक है, हम रेडियन में यहाँ पे लिख रहे हैं, जब 0 करोगे तो 0 मिलेगा, x की वैल्यू π/2 पे 1 मिलेगा, x की वैल्यू पाई पे क्या मिलेगा, ये फिर 0 मिलेगा, x की वैल्यू 3π/2 पे क्या मिलेगा, फिर -1 मिलेगा, फिर x की वैल्यू 2π पे ये 0 मिलेगा, फिर x की वैल्यू 5π/2 पे ये 1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, देखो ये इस टाइप में हमारा बनेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा बनता रहेगा, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, देखो ये जो क्या होगा -π/2, -π/2 पे क्या मिलेगा -1, तो ये -1 है और ये 1 है, ठीक है। फिर -π पे 0 होगा और -3π/2 पे क्या होगा 1 होगा, फिर -2π पे 0 होगा, फिर -5π/2 पे क्या होगा -1 होगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ ग्राफ में देख रहे हो कि इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, ठीक है। तो अब इस ग्राफ का हम डोमेन, रेंज, रूट, ये पीरियोडिक है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और एसिम्प्टोट देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन यहाँ पे देख रहे हो कि x की सारी वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि x की सारी वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या है, डिफाइन है। तो इस तरह डोमेन क्या हो गया, मतलब ये x को पूरा कवर कर रहा है, -∞ से +∞। तो डोमेन क्या हो गया, -∞ से +∞, या ऐसे भी लिख सकते हो क्या, ऑल रियल नंबर। रेंज, अब रेंज में देख रहे हो कि y कहाँ से कहाँ तक कवर हो रहा है, तो -1 से 1 के बीच में कवर हो रहा है। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, -1 से 1, इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। पीरियोडिक, अब देख रहे हो ना कि एक इंटरवल के बाद ये क्या होगा, फिर ये रिपीट करेगा। अब आप देखोगे ना कि ये जो ग्राफ है ये 2π के बाद फिर क्या होगा, सेम 2π जैसा ही क्या होगा, ये ग्राफ रिपीट होगा। तो इस तरह ये क्या है, पीरियोडिक है, ठीक है। और ये पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या होगा, मतलब किस इंटरवल में ये रिपीट हो रहा है। तो किस इंटरवल में रिपीट हो रहा है, 2π में,
तो इस तरह इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई हो गया। मैक्सिमम वैल्यू, अब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक, मतलब ये ग्राफ मैक्सिमम कहाँ तक क्रिएट हो रहा है, डिफाइन है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, मिनिमम वैल्यू -1, एसिम्पटोट। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है कि इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर रहा है, मतलब हमारा किसी लाइन, कोई एक ऐसी लाइन हो जो जहाँ पे उसको इन्फिनिटी तक वो अप्रोच करे, यहाँ पे कोई लाइन है नहीं, तो इस तरह ये क्या हो गया नो। रूट, अब रूट के लिए क्या होता है, एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ ये 0 है, तो देख रहे हो 0 पे है, पाई पे है, 2 पाई पे है, ऐसे -पाई पे है, -2 पाई पे, तो ऐसे हम क्या बोल देंगे, रूट क्या होगा x = n पाई, और n बिलोंग्स क्या होगा रियल, तो इस तरह इसके रूट्स क्या होंगे 0। अगर इसमें n की वैल्यू n बिलोंग्स इंटीजर, यहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर, जैसे इंटीजर 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, 1 रखोगे तो पाई मिलेगा, 2 रखोगे तो 2 पाई मिलेगा, वैसे -1 रखोगे तो -पाई मिलेगा, तो ये इस तरह हमारे क्या होंगे रूट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे उसमें हमारा सेकेंड ग्राफ देखो, y = cos x, ठीक है, इसका भी ग्राफ हम देखते हैं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये वैल्यू मिलेगा। x की वैल्यू π/2 रखोगे तो ये 0 मिलेगा, तो इस तरह इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक, देखो ये 0, x की वैल्यू 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2, ये 2 पाई, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 5π/4 होगा, ऐसे ये -π/2, ये क्या होगा -पाई -3π/2, ये क्या होगा -2 पाई, ये क्या होगा -5π/2, ऐसे हमारा क्या होगा ग्राफ बनता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि जब 0 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos पाई की वैल्यू 0, cos π/2 की वैल्यू 0, cos पाई की वैल्यू -1, तो ये वैल्यू क्या होगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे हमने साइन x में डोमेन, रेंज, ठीक है, ये सब डिफाइन किए थे, वैसे ही यहाँ पे भी सारे पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं। देखो इसका भी हमारा क्या होगा, डोमेन -∞ से +∞ में कवर हो रहा है x, तो ये क्या हो गया -∞ से +∞। रेंज, अब रेंज में देख रहे हो कि हमारा y कहाँ से कहाँ कवर कर रहा है, -1 से 1। फिर हमारा इसमें ग्राफ देखो ना क्या है ना कि ये एक, जैसे हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, हम 0 से पाई, अब फिर क्या होगा ये पाई से 4 पाई में फिर वैसा ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इस तरह इसका पीरियोडिक है, और ये क्या है कि एक फिक्स इंटरवल में ये रिपीट हो रहा है ग्राफ, तो इस तरह क्या है पीरियोडिक है। और इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड क्या होगा 2 पाई, जैसे हमारा साइन
का पीरियड भी क्या था 2 पाई, तो वैसे कॉस का भी पीरियड क्या हो गया 2 पाई। फिर मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। अब रूट के लिए देखो x कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, तो पाई पे 0 हो रहा है, 3 पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है, ऐसे -पाई पे, -3 पाई पे, -5 पाई पे। तो इस तरह हम लिखेंगे रूट x इज इक्वल टू 2n-1 पाई बाई 2, और क्या होगा n बिलोंग्स इंटीजर। तो इस तरह हमारे ये सारे पॉइंट डिफाइन हुए cos x का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थर्ड हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू tan x। ठीक है, देखो इसका भी ग्राफ देखेंगे और जो भी इनके सारे पॉइंट हैं उसको डिफाइन करेंगे। x एक्सिस, y एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये क्या है पाई बाई 2, ये क्या है पाई, ये क्या है 3 पाई बाई 2, ये क्या है 2 पाई। ठीक है, ये क्या है 5 पाई बाई 2, ये क्या है 3 पाई। ठीक है, ऐसे हमारा यहाँ -पाई बाई 2 होगा, ये -पाई, -3 पाई बाई 2, ये -2 पाई, ये -5 पाई बाई 2, ऐसे ये -3 पाई। ठीक है, देखो ग्राफ कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो ना कि x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो सॉरी हाँ x इज इक्वल टू 0, तो tan 0 क्या होता है 0। x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो tan क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड बना रहा हूँ। ठीक है, ऐसे -पाई बाई 2 पे भी क्या होता है अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड वाला ये। ठीक है, अब ऐसे ये x इज इक्वल टू पाई तो 0 होगा, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 अनडिफाइंड, ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी होगा, ऐसे यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ये हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ठीक, इधर भी हम ग्राफ ऐसे ही बनाएंगे, x इज इक्वल टू पाई -पाई बाई 2 अनडिफाइंड, फिर x यहाँ पे भी क्या होगा x इज इक्वल टू -3 पाई बाई 2 अनडिफाइंड। ठीक है, और फिर -2 पाई पे रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इस तरह। ठीक, ये हमारा ग्राफ है tan x का। ठीक है, अब इसका भी हम क्या है कि डोमेन, रेंज, ठीक है, और डोमेन, रेंज, रूट, मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू, एसिम्पटोट और पीरियोडिक की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि डोमेन, अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, -पाई बाई 2, -3 पाई, इस पे क्या हो रहा है अनडिफाइन हो रहा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसके रियल नंबर में से या उसके डोमेन में से माइनस करना होगा, सॉरी रियल नंबर में से माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा रियल नंबर में से हम क्या कर दें n(2n-1) पाई बाई 2 अगर माइनस करते हैं, और यहाँ पे n क्या है बिलोंग्स इंटीजर, तो ये हमें क्या मिलेगा डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ tan x। ठीक है, रेंज, रेंज में देख रहे हो कि y एक्सिस को ये क्या है -∞ से +∞ में कवर कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -∞ से +∞। मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका डज नॉट एग्जिस्ट है, मिनिमम वैल्यू भी क्या है डज नॉट एग्जिस्ट। एसिम्पटोट, अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 को ये क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी पे, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, ऐसे हमारा, तो ये क्या है एसिम्पटोट इसके बहुत सारे होंगे,
और वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2n-1 π/2 वेयर n बिलोंग्स इंटीजर। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके एसिम्प्टोट, अगर n इज इक्वल टू हम इसमें क्या रखें 0 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -π/2, 1 रख देंगे तो π/2। तो ये सारे हमें एसिम्प्टोट इसके फाइन होंगे। ठीक है, इसको और भी हम तरीके से लिख सकते हैं, एसिम्प्टोट को लिख रहा हूँ। ठीक है, एसिम्प्टोट x इज इक्वल टू डॉट डॉट क्या लिख सकते हैं -3 π/2 -π/2 π/2 3 π/2 डॉट डॉट, ये हमारे क्या होंगे एसिम्प्टोट होंगे। ठीक है, पीरियोडिक, अब देखो पीरियोडिक के लिए क्या है कि ये इस इंटरवल के बाद देख रहे हो कि ये इस इंटरवल के बाद हमारा क्या हो रहा है, ग्राफ रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही है, यहाँ पे भी ग्राफ है, देखो ये जैसा ग्राफ है वैसा ही यहाँ पे भी हमें ग्राफ मिल रहा है। फिर यहाँ तो इस तरह इसका ये पहले तो ये पीरियोडिक है, और दूसरा इसमें क्या है कि जब ये पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड क्या होगा, देख रहे हो ना कि ये पाई के बाद ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो इस तरह इसका पीरियोडिक क्या हो गया, पाई हो गया। दूसरा इसमें पॉइंट है रूट। अब रूट के लिए हम क्या देखते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ है, 0 पे है, पाई पे है, 2 पाई पे है। तो इसके रूट क्या होंगे, x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स इंटीजर। फोर्थ नंबर हमारा क्या है, y इज इक्वल टू कॉट x। ठीक है, कॉट x और tan x का जो ग्राफ का शेप होगा सेम होगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। कॉट x में अगर 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। लेकिन हमारा tan में क्या होता था, 0 होता था। तो इस तरह ये एक पॉइंट होगा π/2, ये पाई, ये 3 π/2, ये 2 पाई, ये 5 π/2 और ये हमारा क्या होगा 3 पाई। ऐसे हमारा नेगेटिव में होगा तो ये -π/2 होगा, ये -π होगा, ये -3 π/2 होगा, ये -2 पाई, -5 π/2, 5 π/2 और ये -3 पाई। ठीक है, तो देखो इनका ग्राफ कैसे बनता है, 0 पे अनडिफाइन, π/2 पे 0। यहाँ x की वैल्यू रखोगे तो x 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन। तो इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है ऐसे। ठीक है, फिर आप इसमें x की वैल्यू पाई रखोगे तो क्या हो जाएगा अनडिफाइन। तो इस तरह फिर ऐसे, फिर नेगेटिव में भी ऐसे ही बनेगा। फिर यहाँ पे तो जो ग्राफ का शेप है tan और cot का दोनों का सेम ही दिखता है। ठीक है, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमने अभी तक सारे पॉइंट क्लियर किए थे, डोमेन, रेंज, फिर रूट, पीरियोडिक है तो पीरियड उसका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, रूट, एसिम्प्टोट। ठीक है, तो सारे डिस्कस करते हैं। तो डोमेन ऑफ फंक्शन, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हो कि कहाँ कहाँ तो 0 पे, पाई पे, -पाई पे, -2 पाई पे अनडिफाइन है। तो क्या करेंगे हम उसको रियल नंबर में से
माइनस कर देंगे, तो n पाई को माइनस कर दे, n बिलोंग्स इंटीजर, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, डिफाइंड पॉइंट हमें मिल जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका डोमेन हो जाएगा। तो क्या हो गया, r माइनस n पाई। फिर हम बात करेंगे रेंज का, रेंज ऑफ फंक्शन। तो हमारा y एक्सिस को कहाँ से कहाँ कवर कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो इस तरह ये क्या हो गया, इसका रेंज हो गया। फिर इसकी पीरियोडिक की बात करेंगे, पीरियोडिक। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि एक फिक्स इंटरवल में ग्राफ क्या हो रहा है, सेम रिपीट हो रहा है। जैसा ग्राफ इस इंटरवल में है वैसा ही ग्राफ इस इंटरवल में भी है, वैसा ग्राफ इस इंटरवल में, तो ये क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया। अब इसका पीरियड क्या होगा, जब ये पीरियोडिक है तो पीरियड क्या हो गया, तो ये पीरियड क्या है, पाई, ठीक है। तो इस तरह हमारा पीरियोडिक है और इसकी पीरियड क्या हो गई, पाई, मतलब वो पाई के इंटरवल में ये क्या हो रहा है, फंक्शन रिपीट हो रहा है, फंक्शन का ग्राफ रिपीट हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑफ फंक्शन, मिनिमम, मिनिमम ऑफ फंक्शन। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इस तरह क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, मिनिमम भी क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, रूट। अब रूट के लिए हमने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे ये 0 हो रहा है, ठीक है, मतलब हमारा एक्स एक्सिस को कहाँ पे ये कट कर रहा है, मतलब ये फंक्शन कहाँ 0 हो रहा है, यानी एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, तो ये कहाँ 0 हो रहा है, पाई पे, पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, माइनस ऐसे हमारे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n-1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स इंटीजर। अगर इसमें इंटीजर की वैल्यू रखोगे तो ये सारे पॉइंट जहाँ पे हमारा फंक्शन 0 हो रहा है मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसके ये रूट्स हैं, ठीक है। दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एसिम्पटोट, एसिम्पटोट, ठीक है। एसिम्पटोट में देखोगे कि हमारा ये ग्राफ किस लाइन के लिए ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो देख रहे हो 0 वाले लाइन के लिए, फिर पाई वाले लाइन के लिए, ऐसे हमारा माइनस पाई बाई, तो एसिम्पटोट होंगे। और ये क्या होंगे, इसको हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू, अब 0 हो रहा है, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर ऐसे माइनस पाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n पाई, ठीक है, और n बिलोंग्स इंटीजर। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, ये कॉट x का ग्राफ हुआ और ये सारे इनके पॉइंट हुए। नेक्स्ट ग्राफ है 5, y इज इक्वल टू कोसेक x, ठीक है। इसका भी ग्राफ देखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। देखो अभी हमने साइन एक्स का पढ़ा था, तो साइन एक्स का हम क्या है कि रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कोसेक एक्स, ठीक है। तो देखो जब हमारा साइन 0 होता था तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो इस तरह ये अनडिफाइन है, ठीक है, ऐसे हमारा ग्राफ होगा। फिर यहाँ पे अनडिफाइन होगा पाई पे, ये क्या है 0 है, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा,
ऐसे हमारा नेगेटिव में बनेगा। फिर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ऐसा हमारा इधर भी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है ना कि इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, π/2 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये π/2 पे क्या मिलेगा, 1, ठीक है। ऐसे पाई रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। फिर ये भी अनडिफाइन है, फिर यहाँ पे भी रखोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब अनडिफाइन हो रहा है। और ये क्या होगा, 3π/2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1, तो ये -1 है, ठीक है, ये -1 है। तो हमारा जो ग्राफ है देख रहे होगे कि ये -1 से 1 के बीच में नहीं बन रहा है और पूरा ये कवर कर रहा है y एक्सिस को, ठीक है। तो इसमें भी हम सारे पॉइंट को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है डोमेन, ठीक है। फिर उसके बाद रेंज ऑफ फंक्शन, फिर पीरियोडिक, चलो ये 2 पॉइंट पहले ये डिफाइन। अब देखो डोमेन के लिए, अब डोमेन में देख रहे हो कि ये क्या है, 0 पे, पाई पे, 2π पे, -π पे, -2π पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। तो इस तरह इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r - nπ, और वेयर n बिलोंग्स इंटीजर, ठीक है। रियल नंबर में से nπ को माइनस कर देंगे तो जो हमें वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, सारे x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो उस पर हमारा क्या है, ये फंक्शन डिफाइन है। तो इस तरह क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन। रेंज, अब रेंज में देख रहे हो कि ये हमारा क्या है कि -∞ से -1 मिल रहा है, फिर 1 से +∞ मिल रहा है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, r -1 से 1, और इसको ओपन में लिखेंगे, क्लोज में नहीं, क्योंकि हमारा 1 मिल रहा है और -1 भी मिल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्लोज नहीं लेते हैं, ठीक है। अगर क्लोज लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम r -1 से 1 दोनों साइड ओपन होगा। पीरियोडिक, अब देख रहे हो कि ये हमारा क्या होगा ना कि ग्राफ क्या होगा, अब इसको थोड़ा सा और बड़े में देखोगे तो ये क्या हो गया, 2π पे ये फिर रिपीट करेगा। इसके बाद फिर क्या होगा, ऐसे ग्राफ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और नीचे तो इस तरह से क्या है, पीरियोडिक है। और इसका पीरियड क्या हो गया, पीरियड क्या होगा, 2π। तो साइन और कोसेक, ठीक है, उसका पीरियड क्या होगा, 2π। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देख रहे हो कि ये क्या हो गया, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हमें कोई सर्टेन पॉइंट डिफाइन नहीं हो रहा है। मिनिमम वैल्यू भी क्या होगा, वो भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। फिर हम बात करेंगे रूट्स का। रूट्स में देख रहे हो कि ये कहीं पे भी एक्स एक्सिस को ये क्या हो रहा है, कट नहीं कर रहा है। तो इस तरह इसके रूट्स क्या होंगे, नन, ठीक है। तो इस ग्राफ के कोई रूट्स नहीं मिलेंगे। फिर हम एसिम्प्टोट, अब देखो एसिम्प्टोट में क्या है कि हमें वो लाइन जिस पे ये ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच करता हो। तो देख रहे हो कि x = 0 पे भी क्या ग्राफ इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, x = पाई, x = 2π। तो इस तरह हम ऐसे लिख सकते हैं, x =
डॉट डॉट -3 पाई -2 पाई पाई 0 फिर पाई फिर 2 पाई फिर 3 पाई डॉट डॉट। तो ये हमारे क्या हो गए, इनके एसिम्पटोट हो गए। तो इस तरह हमारा ये 5th नंबर ग्राफ होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का y इक्वल टू कोसेक x। फंक्शन में लास्ट हमारा है 6 नंबर y इज इक्वल टू सेक x। ठीक है, इसका भी ग्राफ देखते हैं। देखो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 3 पाई। ठीक है, ऐसे यहाँ पे -π/2 ये हमारा क्या होगा -पाई -3 π/2 -2 पाई -5 π/2 और -3 पाई। ठीक है, अब देखो आप जानते हो कि जब x की वैल्यू 0 इसमें रखोगे तो sec 0 cos 0 क्या होता था, 1 होता है। ठीक है, तो sec 0 हमारा क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, और π/2 पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, cos, पहले तो इसका देखो क्या है ना कि 1/cos को हम क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। सॉरी, sec हमारा क्या होता है 1/cos x। तो जो हमारा cos x का ग्राफ है, ठीक है, उसी का जो जैसे यहाँ पे हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा cos x का। ठीक है, तो उसी को हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, आपको हम डॉट डॉट से दिखा रहे हैं। देखो ये हमारा डॉट डॉट से जो बना है वो cos x का ग्राफ है। ठीक है, हमने कोसेक x का ग्राफ, सॉरी सेक x का ग्राफ नहीं बना रहे हैं, हम ग्राफ बात कर रहे हैं cos x का। ठीक है, अब इसके पहले हमने बात भी कर चुके हैं। तो ये हमारा ग्राफ डॉट डॉट वाला है, वो क्या है, ये हमारा -1 है। ठीक है, और ये 1 है। तो ये जो ग्राफ डॉट डॉट वाला है वो क्या है, cos x का है। अब देखो क्या हो जाएगा, π/2 पे क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा ना, तो ये 0, तो ये 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इस तरह हमारा जो अब ग्राफ बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, सेक x का। तो देखो ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो डार्क वाला है वो क्या है, हमारा y इक्वल टू सेक x का ग्राफ है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ सेक x का हुआ। अब यहाँ पे भी हम डोमेन, रेंज, ठीक है, रूट, ये सारे डिफाइन करते हैं। डोमेन देख रहे हो कि ये कहाँ कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है, -π/2 पे, π/2, -3 π/2 पे और 3 π/2 पे। तो इस तरह क्या हो जाएगा, हमें डोमेन जो अनडिफाइन वाले पॉइंट को रियल नंबर में से माइनस कर दे, क्या हो जाएगा 2n-1 π/2 और n बिलोंग्स रियल इंटीजर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्योंकि ये अनडिफाइंड पॉइंट है तो हम रियल नंबर में से अनडिफाइंड पॉइंट को माइनस कर देंगे तो डिफाइंड पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, उसका डोमेन हो गया है। रेंज, अब रेंज में देख रहे हो कि ये -∞ से -1 है,
माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, अब यहाँ पे देख रहे हो ना कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम वैल्यू भी क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर रूट, अब रूट में भी देख रहे हो कि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, तो इस तरह क्या हो गया, नन, मतलब कोई रूट्स नहीं होंगे। पीरियोडिक, अब ये देख रहे हो कि ये एक फिक्स इंटरवल में ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो देख रहे हो जैसा हमारा क्या होगा, 0 से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ होगा वैसे ही क्या होगा, 2 पाई से 4 पाई के बीच में ग्राफ होगा, इसे 4 पाई से 6 पाई के बीच में ग्राफ होगा। इधर भी देखोगे तो इस तरह ये पीरियोडिक है, और पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या है, पीरियड क्या है 2 पाई। जैसे हमारा क्या होता था, कॉस एक्स का क्या होता था 2 पाई, वैसे ही हमारा सेक एक्स का भी क्या होगा, पीरियड 2 पाई होगा। एसिम्पटोट, अब एसिम्पटोट में देखोगे कि कौन से लाइन के लिए ये क्या होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो देख रहे हो पाई -π/2, तो इसको हम क्या लिख सकेंगे, x = 2n-1 π/2, और n बिलोंग्स क्या होगा, इंटीजर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिम्पटोट x = -3 π/2 -π/2 π/2 फिर 3 π/2 ... तो इस तरह हमारे ये सारे पॉइंट क्या होंगे, एसिम्पटोट होंगे। तो इस तरह हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हुआ।